सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है। एक किसान के पास एक टट्टू था। एक दिन वह अपने बेटे को साथ लेकर टट्टू बेचने के लिए मेले की ओर चला। मजे की बात यह थी कि किसान पैदल चल रहा था। किसान का बेटा भी पैदल चल रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3-4 लड़के मिले जो मेले से लौट रहे थे। किसान और उसके बेटे को पैदल चलते देखकर उन लड़कों में से एक ने अपने साथियों से हंसते हुए कहा, ओह कितने बुद्धू हैं दोनों, खुद पैदल चल रहे हैं और टट्टू को खाली लिए जा रहे हैं। चाहे तो मजे से टट्टू पर चढ़ के मेले में जा सकते हैं। तुमने और भी कहीं देखे होंगे ऐसे बुद्धू। लड़के की ये बातें सुनकर किसान ने अपने बेटे को टट्टू पे बैठा दिया और खुद टट्टू को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक बूढ़ा आग बबूला होकर किसान के बेटे से बोला, अरे मूर्ख नीचे उतर, जवान हो तगड़े हो, फिर भी मजे से टट्टू पर लदा है और बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, तुझे शर्म नहीं होती? चल उतर नीचे, टट्टू पर बाप को सवार होने दे। यह सुनते ही किसान का बेटा टट्टू से नीचे उतर पड़ा और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा ठीक ही कहते हैं, टट्टू पर आप सवार हो जाइए। बस फिर क्या था, किसान टट्टू पर बैठ गया और बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें कुछ स्त्रियां मिली जो अपने बच्चे को मेला दिखाकर लौट रही थी। उनमें से एक स्त्री अपनी किसी साथी से बोली, देख बहन, यह बूढ़ा कितना निर्दयी है, जिसमें शर्म नाम की भी चीज नहीं। यह तो बड़े मजे से टट्टू पर सवार है और अपने बेटे को धूप में पैदल घसीट रहा है। हाय हाय, टट्टू के पीछे दौड़ते दौड़ते बेचारे लड़के का मुंह किस तरह सूख गया है। अब किसान क्या करता? उसने अपने बेटे से कहा, आ तू भी मेरे पीछे सवार हो जा। बेटा तुरंत बाप के साथ में टट्टू पे बैठ गया। सामने से एक बाबा जी आ निकले। बाबा जी पहले आंख फाड़ फाड़ कर घूरते रहे, फिर मुंह बनाकर बोले, अरे भाई, यह किसका टट्टू पकड़ लाए हो? किसान ने उत्तर दिया, टट्टू तो बाबा जी हमारा ही है, क्या बात है? बाबा जी बिगड़ कर बोले, यह टट्टू तुम्हारा है तो तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम दोनों इस तरह इस पे लदे हुए हो, इसकी जान ले लोगे क्या? कौन मानेगा ये तुम्हारा टट्टू है? इस पर किसान बेटे सहित टट्टू से दोनों उतर पड़े। उसने बाबा जी से पूछा, बताइए अब हम लोग क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, सीधी सी तो बात है, जिस तरह तुम इस पर लटक कर आए हो उसी तरह इसे अपने कंधे पर लाद कर ले जाओ, तो हम भी जाने ये टट्टू तुम्हारा है। यह कहकर बाबा जी तो लंबे हो लिए। मुसीबत में पड़ गए वो दोनों बाप बेटा। उन्होंने पहले टट्टू के चारों ओर पैर से रस्सी बांधी और बीच में मजबूत लकड़ी डालकर उसके बाद में उसी लकड़ी के सहारे टट्टू को अपने कंधे पर लाद कर आगे बढ़े। टट्टू इससे कष्ट में पड़ा तो लगा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने। रास्ते में एक नदी पड़ती है जिस पर पुल बना हुआ था। उस समय पुल पर लोगों का अच्छा खासा जमाव था। जब उन्होंने देखा कि 2 आदमी लकड़ी के सहारे जिंदा टट्टू को अपने कंधे पे लादे चले आ रहे तो बहुत चकराए। फिर बस उन्हीं की ओर दौड़ पड़े और लगे जोरों से तालियां पीटने। लोगों का यह शोरगुल सुना तो टट्टू और भी भड़का और लगा जान तोड़कर छटपटाने। आखिरकार उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी तड़ाक से टूट गई और वह धड़ाम से पुल के नीचे नदी में जा गिरा और गिरते ही वह मर गया। बेचारा किसान वहीं पुल पर माथा थामकर बैठ गया और आंसू बहाते बातें कहने लगा, हाय हाय, मैंने तो सबको प्रश्न रखना चाहा परंतु कोई खुश हुआ ही नहीं। उल्टे ही मुझे इतना दुख उठाना पड़ा और अपने ही टट्टू से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी से आपने क्या सीखा कि किसी को प्रश्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको सही लगे वो कर